नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में और बात करेंगे पूर्णिया को लेकर। जी हां, बिहार में पूर्णिया सीट चुनाव मतदान वोटिंग होने के बाद भी अभी भी देश भर में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। जहां 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हुई, वहीं 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है, जिसमें बिहार की पूर्णिया सीट पर भी मतदान हुआ है। बात करें पूर्णिया में पप्पू यादव और बीमा भारती को लेकर, तो लगातार पप्पू यादव मतदान प्रक्रिया के बाद भी अभी भी जनता के बीच जाते दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात करते दिखाई दे रहे हैं, उनकी परेशानियों को दूर करते दिख रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीमा भारती कहीं ना कहीं अब धुंधली पड़ती नजर आ रही हैं। जी हाँ, बीमा भारती मतदान की प्रक्रिया के बाद अब एक बार भी सामने नहीं आई है, लेकिन पप्पू यादव लगातार जनता से मिलते नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार के और तमाम सवाल हैं जिनको लेकर आज चर्चा करेंगे और न्यूज रूम में मौजूद हैं मेरे सहयोगी अक्षय मेरे साथ मौजूद है और इनसे बात करेंगे। अक्षय, क्या लगता है कि पूर्णिया में मतदान हो चुका है? पप्पू यादव ने भी मतदान किया था। चुनाव आयोग जब वो मतदान के लिए पोलिंग बूथ पर गए थे तो वो कहीं ना कहीं भावुक होते हुए भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन वहीं बीमा भारती की बात करें तो बीमा भारती मतदान प्रक्रिया के बाद अब बिल्कुल ही गायब होती नजर आ रही हैं। किसी भी प्रकार की उनकी कोई खबर सामने नहीं आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव अभी भी जनता के बीच जा रहे हैं और पूर्णिया में अपनी मौजूदगी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या बीमा भारती जिस तरीके से अभी गायब हुई हैं, क्या लगता है कि बीमा भारती अपनी हार मान चुकी हैं पूर्णिया सीट को लेकर? देखिए, बहुत ही मुझे लगता है अहम बात आपने यहाँ पर उठाई है कि पप्पू यादव मतदान हो चुका है दूसरे चरण की शुक्रवार की 26 तारीख को। उसके बाद भी काफ़ी सक्रिय पूर्णिया में नज़र आ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा कारण रहा है पप्पू यादव के राजनीतिक करियर का कि 5 में से 3 मर्तबा वो पूर्णिया से सांसद रहे। एक नेता की उसके क्षेत्र में सक्रियता कैसी है वो उसका वोट बैंक बनाती है और सक्रियता केवल चुनावों के पहले की नहीं, ये तो हर नेता को लेकर बात कही जाती है। भारतीय राजनीति पर ये बात कही जाती है कि सक्रियता चुनाव जीतने के बाद जब किसी पद पर नेता आसीन हो जाता है आपका, चाहे वो विधायक बने, चाहे वो सांसद बने या किसी सरकार में मंत्री पद पर भागीदारी अदा करे, उस वक्त भी वो कितना सक्रिय अपने क्षेत्र में है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अक्सर ये चीज देखने को मिलती है यहाँ पर कि चुनावों के दौरान नेता आते हैं, तमाम तरीके के वायदे करते हैं, बातें कहते हैं, तमाम मुद्दे उठाते हैं जनता के और चुनाव होते ही वो दिखने बंद हो जाते हैं और फिर ये बात अगले चुनावों में कही जाती है कि हमारा तो नेता 5 सालों में हमें दिखा ही नहीं, हमने तो 5 साल पहले चुनाव में वोट मांगने आया था तब उसे देखा था। तो ये चीज़ पप्पू यादव को लेकर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। लगातार उनके राजनीतिक करियर में ये बात कही जाती है कि अपने क्षेत्र में लगातार पप्पू यादव बेहद सक्रिय रहे हैं, चाहे 3 बार जब पुणे से चुनाव लड़ा हो वो, चाहे ये चौथी बारी हो या इससे अलग मधेपुरा हो या अन्य क्षेत्रों में जब कभी राजनीति में सक्रियता पप्पू यादव ने अदा की है तो साथ में उन क्षेत्रों में भी बहुत सक्रिय वो नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कारण है कि पप्पू यादव के साथ पुणे की जनता 25 साल 30 साल पहले भी थी और आज भी है। वहीं बीमा भारती की बात की जाए तो जिस तरीके से आपने यहाँ पर सवाल किया और कहीं ना कहीं बात भी सही नजर आती है कि मतदान से पहले तक बीमा भारती लोगों के बीच नजर आ रही थी, एकदम से गायब हो गई। अब यहाँ पर शायद 4 जून के बाद भी वो गायब हो जाएगा, परिणाम उनके पक्ष में ना आए। अगर परिणाम अगर बीमा भारती के पक्ष में नहीं आता है तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीमा भारती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस प्रकार पप्पू यादव लगातार अपनी जीत का दावा करते हुए जनता के बीच जा रहे हैं और साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि पूर्णिया से जनता मुझे ही जिताएगी, तो वहीं अगर 4 जून को रिजल्ट आता है और बीमा भारती पूर्णिया से हार जाती हैं, तो क्या कहीं ना कहीं बीमा भारती की मुश्किलें आरजेडी बढ़ा सकता है या नहीं? इसके लिए नाज़मीन मेरे साथ मौजूद है। क्या लगता है नाज़मीन कि अगर 4 जून को मतदान की जो वोटिंग है, जो रिजल्ट आ जाते हैं सामने, उसके बाद क्या अगर पूर्णिया से बीमा भारती कहीं ना कहीं हार जाती हैं और पप्पू यादव उन्हें मात दे देते हैं, तो आरजेडी उनकी मुश्किलें बढ़ाता नजर आ सकता है?
देखिए, जेडीयू पार्टी को छोड़कर आरजेडी में आई थी और जैसे ही आरजेडी में आ जाती हैं, लोकसभा का टिकट भी मिल जाता है। ख्वाब यहाँ पर सजाने लगती हैं कि सदन में जाएँगी और वहाँ पर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए दिखाई देंगी। लेकिन कहीं न कहीं पप्पू यादव ने अभी से ही बीमा भारती की मुश्किलों को बढ़ा दिया। देखिए, आपको बताएँ कि पूर्णिया में वोटिंग के दौरान भी ये देखने को मिला था कि पप्पू यादव यहाँ पर वोट डालते हुए नज़र आते हैं। खुद ये कहते हुए नज़र आते हैं कि भारी संख्या में वोट डालिए। यहाँ पर 55 से 60% तक वोट पड़ता हुआ दिखाई भी देता है और पूर्णिया सीट पर जो 2 बार निर्दलीय चुनाव जीतते हुए नजर आए हैं, तो वो कहीं न कहीं तीसरी बार भी निर्दलीय चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई एक्शन ना लेना, आरजेडी की तरफ से सिर्फ तेजस्वी यादव का मुखरता के साथ ये बोलना कि आप इंडिया को जिता दीजिए या एनडीए को जिता दीजिए। लेकिन अगर अंदर खाने की बात करें, अभी तक ना कांग्रेस पार्टी से निष्कासित हुए हैं, ना आरजेडी कोई कड़ा एक्शन लेती हुई नजर आ रही है, ना ही कांग्रेस पार्टी के साथ मीटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो जहां तक मुझे लगता है कि बीमा भारती को एक मोहरे के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि हम बीमा भारती को लाएंगे और पप्पू यादव के मुकाबले में उतारेंगे, तो पप्पू यादव की जीत कहीं ना कहीं सुनिश्चित पूर्णिया सीट पर हो सकती है। क्योंकि अगर मुकाबले की बात की जाए, त्रिकोणीय मुकाबले की बात की जाए, लिस्ट की बात की जाए, तो संतोष कुशवाहा जेडीयू पार्टी के कहीं भी नजर नहीं आते हैं। ना रैलियों में वो दमखम देखने को मिलता है और ना ही पूर्णिया की जनता उन्हें पसंद कर रही है। ये कहते हुए नजर आती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव में उतरती है, चुनाव जीतने का दावा करती है, अपने दम पर या अपने अस्तित्व को लेकर कभी भी चुनाव नहीं लड़ती है। तो संतोष कुशवाहा की बात करें तो वो इस रेस में कहीं ना कहीं हटे हुए हैं, लेकिन जो 2 मुकाबला देखने को मिल रहा है बीमा भारती और पप्पू यादव का, इसमें कहीं ना कहीं पप्पू यादव की जीत नजर आ रही है। और आने वाले वक्त में आप कुछ भी कह सकते हैं, जो आरजेडी की तरफ से जेडीयू में जा सकते हैं अपना फायदा देखने के लिए, वो अब यहाँ पर जो जेडीयू से आई हैं दोबारा वहां पर भी जा सकती हैं। कुछ भी हो सकता है, अपना फायदा साधने के लिए बीमा भारती को आरजेडी यहाँ से निकाल भी सकती है या खुद बीमा भारती यहाँ पर इस्तीफा भी देती हुई नजर आ सकती है, या ये कहें कि मैं अब आरजेडी की तरफ से यहाँ पर चुनाव लड़ती हुई नजर नहीं आऊंगी। क्योंकि आने वाले वक्त की बात करें तो विधानसभा चुनाव भी हैं, तो ये काफी दिलचस्प होने वाला है कि बीमा भारती को लेकर आरजेडी क्या फैसला लेगी। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि अगर पूर्णिया सीट से बीमा भारती की हार हो जाती है तो कहीं ना कहीं आरजेडी उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। लेकिन एक सवाल यहाँ एक और खड़ा होता है कि अभी तक कांग्रेस ने पप्पू यादव को लेकर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन लेती हुई दिखाई नजर दी है। ना ही वो पप्पू के समर्थन में सीधे तौर पर सामने आई है, ना ही वो पप्पू के खिलाफ गई है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जिस प्रकार पप्पू यादव बयान दे रहे थे कि कांग्रेस मेरे साथ है, राहुल गांधी मेरे साथ है, प्रियंका बहन मेरे साथ है, तो कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस पप्पू यादव को अंदरूनी समर्थन दे रही है? और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तेजस्वी यादव की, तो वहीं उन्होंने भी ये ऐलान किया था कि राहुल गांधी बीमा भारती के समर्थन में है और उन्होंने जनता से बीमा भारती को वोट देने की मांग भी कर दी है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस पप्पू यादव को समर्थन दे रही है अंदरूनी, या फिर बीमा भारती को? मेरे साथ दिनेश मौजूद हैं और दिनेश से जानेंगे। दिनेश, क्या लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने पप्पू यादव को लेकर कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया, अगर वो चाहती तो वो पप्पू यादव को पार्टी से बाहर कर सकती थी, महागठबंधन से बाहर कर सकती थी, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। तो क्या कांग्रेस पप्पू यादव को अभी भी अंदरूनी तौर पर समर्थन करती नजर आ रही है या नहीं? देखिए शालिनी, जिस तरीके से देखा जाए पप्पू यादव को लेकर के तो लगातार सवाल उठते रहे हैं जब तक चुनाव संपन्न नहीं हुआ। फिलहाल जैसे ही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा है और चुनाव संपन्न हो जाने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी अब उस स्थिति में है कि संगठनात्मक रूप से जो है पार्टी को कमजोर ना किया जाए। पप्पू यादव बिहार में एक बड़े राजनेता के तौर पर लगातार देखे जाते रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पप्पू यादव जैसे नेता यदि संगठन के साथ जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं संगठनात्मक
रूप से पार्टी को मजबूती मिलेगी। और इसी आधार को देखते हुए जब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने नामांकन किया था, उस दौरान कांग्रेस के किसी भी नेता ने ऐतराज नहीं जताया था और साफ तौर पर कहीं ना कहीं पार्टी संगठन की इकाई को कमजोर नहीं करना चाहती है। और इसी को देखते हुए पप्पू यादव के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया गया, बशर्ते यहाँ पर उनको चुनाव भी कहीं ना कहीं चुनाव चिन्ह भी अलॉट नहीं किया गया। तो ऐसे में पप्पू यादव ने एक तरीके से ये कहे कि कांग्रेस के खिलाफ जाकर के ही ये चुनाव लड़ा था, क्योंकि वहां से यदि गठबंधन धर्म के आधार पर चुनाव लड़ा जाता तो वो जाहिर तौर पर आरजेडी को समर्थन देते नजर आते। लेकिन पप्पू यादव ने यह भी कहा था कि मुझे उम्मीद थी कि पूर्णिया सीट कांग्रेस के खाते में आएगी और इसी आधार पर मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था, लेकिन चुनाव अवश्य लड़ना था। अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या पप्पू यादव जीत दर्ज कर पाएंगे। अब ये देखना तो तय है कि क्या पप्पू यादव अपनी पूर्णिया से जीत दर्ज कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि पप्पू यादव चुनाव से पहले चुनाव प्रचार के दौरान भी जनता के सामने ये कहते रहे, लोगों के सामने, विपक्ष के सामने ये दावा करते रहे कि पूर्णिया की जो जनता है मुझे ही जीत दिलाएगी। लेकिन अब देखना होगा कि 4 जून को जो रिजल्ट है वो किसकी ओर रुख करता है, पप्पू यादव की तरफ, बीमा भारती की तरफ या फिर संतोष कुशवाहा की तरफ। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।